चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब उदाहरण 3 एग्जाम्पल 3 सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। बच्चों देखिए क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, ठीक है, वो 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और उसके बाद आप LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं और HCF के बाद हम लोग LCM ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 96 है, इसका फैक्टर करते हैं, 2 से कैंसिल करिए, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 3 एक कम 3, ये हो गया। और अगर 404 यानी 404 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 0 2, 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 0 और 1, ठीक है, 1 0 1। अब ये आ गया। अब बच्चों ये देखिए किसी संख्या से कैंसिल होगा, यहाँ पर ये किसी संख्या से कैंसिल होगा, नहीं होगा बच्चों, 101 से ही डायरेक्ट ये कैंसिल होगा। 101 मतलब आप इसको 101 से ही विभाजित कर सकते हैं, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 96 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार आया हुआ है, ठीक है, और 3, और 404 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 101। बच्चों कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, वही HCF बनेगा। उभयनिष्ठ एक यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, फिर से ये 2 फिर से एक 2, बाकी 2 आए हैं लेकिन वो इसमें नहीं है, इस वाले में, और 101 यहाँ आया है तो ऊपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2। इट मीन्स कि HCF कितना आ जाएगा, 4। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। तो आपको अभी हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, HCF आपका क्या आया है 4, और LCM आपको निकालना है। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, 96 इंटू 404 अपॉन 4, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 101। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 इंटू 101, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 96 और 96, ये आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, 9696 9696, ये आपका LCM आ गया बच्चों, ये आपका HCF था, ठीक है। और हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी LCM निकाल सकते थे, जो कॉमन होता उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं होता या उभयनिष्ठ नहीं होता उसको भी एक बार लिख करके वहां से भी गुणा करके हम LCM निकाल सकते थे। दैट्स इट, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों।